हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपर लिम्ब के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अपर लिम्ब प्रिपेयर करना है वो भी कम टाइम में, तो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको करना कंपलसरी है। एक्चुअली इनके ऊपर एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं या फिर ये स्कोरिंग पोर्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट जहां से होता है दैट इज पेक्टोरल रीजन। बोन्स अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि बोन्स तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कोई भी बोन पूछ सकता है। सारे ही बोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बोन्स तो एक बार के लिए उनके इंसर्शन, ऑरिजिन, उनके जो जो भी फीचर्स हैं वो सब पढ़ लेना। लेकिन जैसे हम पेक्टोरल रीजन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक होता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिम्फेटिक्स वाला है। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी ग्लैंड का। एंड क्लिनिकल, उसके बाद है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इन्यूमरेट में आता है। सेरेटस एंटीरियर मसल, एक्चुअली कुछ बड़ी मसल्स है तो उनके बारे में थोड़ा उनका ओरिजिन, इंसर्शन पता होना चाहिए। जैसे बाइसेप्स ब्रेकिया है या फिर डेल्टॉइड मसल है, लेटिसमस डोर्साई है, तो इनको एक बार रीड करना इंपॉर्टेंट है। छोटी मसल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं तो भी चल जाता है। एक्सिला, एक्सिला काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर वाइवा होता है तो उसमें भी पूछ लिया जाता है सॉफ्ट पार्ट्स का, या फिर अगर थियोरेटिकली इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। बाउंड्रीज इन्यूमरेट में भी आ सकते हैं। कंटेंट्स पूछे अगर एक्सिला के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स एंटर करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस वगैरह इन्यूमरेट में आ सकती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस की अगर हम बात करें तो ये तो पता होना ही चाहिए। ब्रेकियल प्लेक्सिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो इंजरीज है उससे रिलेटेड जो क्लिनिकल पोर्शन है दैट इज अर्ब्स पैरालिसिस एंड क्लम्प केस पैरालिसिस, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये क्लम्प केस पैरालिसिस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो एंड ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये एक्चुअली जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ इंपॉर्टेंट, ये सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मैं इनको वापस से शूट करके एंड अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद है अगर हम बैक की बात करें तो बैक में ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, ठीक है, लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटिट, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। मस्क्यूलो टेंडिनस कफ या फिर रोटेटर कफ, ये एक्चुअली शोल्डर जॉइंट खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके साथ साथ मस्क्यूलो टेंडिनस कफ भी इंपॉर्टेंट है। इंटरमस्कुलर स्पेसेस की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर स्पेसेस काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकियल आर्टरी अगेन इंपॉर्टेंट है। क्यूबाइटल फोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूबाइटल फोसा एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में सबसे पहले क्यूबाइटल फोसा ही याद किया था। अपर लिम्ब तब हो रहा होता है ना, तो क्यूबाइटल फोसा की कंटेंट्स क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसकी फ्लोर क्या है, इसकी रूफ क्या है, ये आपके टिप्स पे होने ही चाहिए क्योंकि ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं एंड ये रिटन एग्जाम में भी आपके आ सकता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इन्यूमरेट में भी आ सकता है, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है। फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिकुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही डीप फीचर के मॉडिफिकेशंस होते हैं और इनकी भी अगेन अटैचमेंट, ठीक है, कौन सी कंटेंट्स एक्चुअली इसकी सुपरफिशियली जा रहे हैं, कौन सी स्ट्रक्चर्स इसके नीचे से जा रहे हैं, डीप से जा रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना चाहिए। पाल्मर एपोन्यूरोसिस, डीप पाल्मर आर्च एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, कुछ टॉपिक्स हैं इनमें जो कि काफी बार आपको रिपीटेडली आपको सुनने को मिलेंगे। उनमें से एक है क्यूबाइटल फोसा, ठीक है, एंड एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिकुलम। अब इसके अलावा अपर लिम्ब में कुछ चीजें रह गई हैं। अपर लिम्ब के अंदर क्या क्या रह गया है, तो एक तो जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स रह गए हैं। बोन्स आपको सारी करनी है, बोन्स तो सब बोन्स एक बार के लिए रीड करनी ही पड़ेंगी, वो काफी मतलब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो शोल्डर जॉइंट को तो आप छोड़ने का सोचना भी मत। अगर शोल्डर जॉइंट से एक तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये तो
श्योर मतलब आप 110% मान के चल सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट से काफी लॉन्ग क्वेश्चन, काफी अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए मसल्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल ट्रेपीजियस है, लैटिसिमस डोर्सा है, डेल्टोइड है। तो ये जो बड़ी बड़ी मसल्स होती है ना, ये इनके आपको ओरिजिन इंसर्शन याद करने ही पड़ेंगे। नर्व्स की अगर हम बात करें तो नर्व्स काफी इंपॉर्टेंट है। अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, तो इनका जो कोर्स है, कौन कौन सी मसल्स को ये पास करती है, एक्चुअली इस पे पूरा पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसका क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है। अगर अल्नर नर्व इंजरी हुई तो फिर क्या होगा, तो इसका क्लिनिकल एक्चुअली अभी क्वेश्चन आने लग गया है जिसके अंदर वो पूरा एक केस फ्रेम करेंगे क्वेश्चन में, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉइंट्स में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि शोल्डर जॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियोस में हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, ठीक है, एंड मैं उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आप लोग अपर लिम्ब अगर आपको प्रिपेयर करना है तो फिर वो आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं एंड उसके अंदर 1 बाय 1 आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आप भी एक ऐसा एक पेपर के ऊपर एक चार्ट टाइप में बना सकते हैं, उसके अंदर अपर लिम्ब अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर एग्जांपल 3 या 4 डेज में, ठीक है, तो आप ये चार्ट के ऊपर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखिए। 1 बाय 1 आप वीडियोस देख सकते हैं, थोड़ा आप बुक से रीड कर सकते हैं एंड आप उस पर टिक लगा दीजिए, तो अपर लिम्ब आपका बहुत इजीली कवर हो जाएगा एंड उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे, तो काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इसके ऊपर सारी मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी MBBS से रिलेटेड ही ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट इस पे पब्लिश करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।